अतीक अहमद के 7 डायरी के पन्ने हम अब आपको दिखाते हैं। अतीक अहमद ने जितने भी कोड नेम बनाए उनसे भले उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिला दिया, लेकिन जो शामिल रहा वो मारा जा चुका है, सिवाय शूटर साबिर, पत्नी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के। लेकिन पिछले 1 महीने में यह साफ हो चुका है कि माफिया के खिलाफ एक्शन वाला एजेंडा ही 2024 तक के इलेक्शन पर सीधा प्रभाव रखने वाला है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से लेकर कर्नाटक तक प्रचार करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 2 चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि 300 दिन के भीतर होने वाले लोकसभा इलेक्शन का एजेंडा भी सेट कर दिया है। एजेंडा माफिया के खिलाफ सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान का, एजेंडा अपराधियों के खिलाफ लिस्ट बनाकर समूल सफाई का, एजेंडा वर्षों से कानून से खेलते आ रहे माफिया का खेल खत्म करने का, एजेंडा माफियाओं के राजनीतिक गठबंधन को सार्वजनिक उजागर करने का। नतीजा ये कि 2 महीने पहले जेल में पेशी के वक्त आता मुख्तार अंसारी, जो कुछ इस तरह अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, कर रहा है मेरे आदमी का दबाव, दुनिया समझ रही है कश्ती भर। हाथ जोड़ते सफेद कपड़े में निकले मुख्तार अंसारी ने मीडिया के सामने ये बताने की कोशिश की थी कि वो झुका नहीं, लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। मुख्तार अंसारी जेल में है। 40 साल से अपराध करता आ रहा मुख्तार लगातार सजा पा रहा है। 10 साल की इस बार फिर से सजा मिली है। सांसद भाई अफजाल को भी सजा मिली। विधायक बेटा अब्बास अंसारी पहले से कासगंज जेल में बंद है। दूसरा बेटा उमर अंसारी, इसके खिलाफ कानून का शिकंजा कसा हुआ है। पत्नी अफसा अंसारी फरार चल रही है। वर्षों तक कानून को खिलौना समझने वाले, हर मामले में सजा से बचने वाले योगी राज में जेल में बैठकर सजा पाने लगे। यही वजह है कि हर प्रचार में अपराधियों के खिलाफ योगी राज की कार्रवाई के नारे बुलंद हो रहे हैं। पार्ट 1 की सरकार में गुंडे और माफियाओं की गाड़ी पलट जाती है, पार्ट 2 की सरकार में मिट्टी में मिला दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। पूरा हॉलीवुड की पिक्चर का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस सरकार में योगी जी की पार्ट 1 की जो सरकार थी, जो बड़े बड़े माफिया घूमते थे, जिप्सी पर चढ़ के दंगा करवाते थे, पार्ट 1 की सरकार में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में सवार हो गए, व्हील चेयर पर सवार हो गए, हॉलीवुड का मजा आ रहा है। बात सिर्फ मुख्तार की नहीं है। साल था 2018, गर्मी का पारा पूरी तरह चढ़ा नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की संसदीय सीट रहे फूलपुर की गलियों में बुर्काधारी शाइस्ता परवीन वोट मांगने निकली। हाथ में एक पोस्टर में जेल के सीकचों के पीछे खड़ा दिखता अतीक अहमद। निर्दलीय लड़ते अतीक के लिए वोट की गुहार पत्नी शाइस्ता तब कर रही थी। वक्त बदला, पति के लिए गलियों में घूम घूम कर वोट मांगती शाइस्ता इस साल जनवरी के महीने में खुद चुनाव में उतरने की तैयारी करती है। चुनाव नगर निकाय का, चुनाव प्रयागराज से मेयर बनने का। शाइस्ता परवीन जी जो हमारे बीच में मंच पे आसीन है, माननीय श्री अतीक अहमद साहब की वो धर्म पत्नी है। 3 महीने और बीते, अतीक अहमद कब्र में दफन है, शाइस्ता परवीन फरार है और यूपी में चुनाव के बीच अतीक पर सियासी तनाव। जिन्होंने उनको मारा है वो एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। भाई हमारी पार्टी में है, जब तक उनके ऊपर दोष नहीं सिद्ध होगा, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम मेयर के प्रत्याशी अगर उनको बनाए थे तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का कैडर लगा था। वो बहुजन समाज पार्टी के कैडर तो हमारे साथ आज भी है। फूंक दो मिट्टी में मिला दो मानसिकता का ही नतीजा है कि आज हत्यारे उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहे हैं। जिस तरह की घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम। नहीं अपराधी शाइस्ता है, नहीं मुख्तार जी की बीवी। इस तरह योगी सरकार ने न सिर्फ अतीक का माफिया राज खत्म किया बल्कि अतीक के समर्थन में रहने वाली सियासत को भी सबके सामने लाकर रख दिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 69% जनता ने माना कि यूपी में योगी राज के भीतर कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। बड़ा सवाल है कि अतीक अशरफ असद के मारे जाने के बाद निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव तक कानून व्यवस्था का मुद्दा योगी राज में बीजेपी के लिए बड़ा फायदा लाएगा।